गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राकेश। क्लास 10th को मैं आज जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो जो चैप्टर चल रहा था अपना वो चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड फूड। उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पिछले जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर्स की क्वालिटी और उससे होने वाली जो जो बीमारियां हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया था। उसके अलावा हमने देखा था विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं और विटामिन माल न्यूट्रिशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर क्रिएट्स होती हैं, कौन कौन से विटामिन रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन डिजीज़ के लिए, उनके ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th के जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोग इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी चैप्टर्स के अंदर देखते हैं कुछ मतलब एबनॉर्मल चीज़ है जो आपके चैप्टर में एज अ टॉपिक मेंशन है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एबनॉर्मलिटी है जो वो है ओबेसिटी। फर्स्ट एबनॉर्मलिटी क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, कैसे होती है, या क्या चीज़ है ओबेसिटी? ओबेसिटी को अगर आप जनरली डिफाइन करेंगे तो जनरली हम लोग ओबेसिटी को डायरेक्ट रिलेटेड करते हैं मोटापे से। किससे? मोटापे से, मतलब ओवरवेट जो होते हैं उन लोगों के लिए हम लोग ओबेसिटी को डायरेक्टली रिलेटेड कर देते हैं। बट ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी क्या होता है? एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी, मोस्टली इन द डोर्सल साइड, रीजन क्या, एंड ऑन एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वहां पर एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होता है जिसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो टमी एरिया है ये बाहर की तरफ आउट ग्रोथ कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। इस ओबेसिटी के बहुत सारे रीजन हैं, मतलब अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से ये ओबेसिटी होती है अपनी बॉडी में। मैं जनरल आपको डिस्कशन करके बताता हूँ कि ओबेसिटी का कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ओबेसिटी का। नंबर 1 कॉजेज इसका ये हो सकता है कि ओवर डाइट। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी जना या जनी जो भी है एक्स्ट्रा ओवर डाइट ले रहा है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, भूख एक रोटी की होती है, खा चार लेते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर आपने डाइट लिया है तो वो डाइट जो है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो एनर्जी आपको जितनी चाहिए थी उतनी तो यूज होगी, बाकी जो बॉडी क्या करेगी उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोरेज कर देगी। और फैट स्टोर वहां होगा जहां खाली जगह मिलेगी। जनरली एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। तो एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ? स्किन के नीचे होते हैं, मोस्टली एब्डोमिनल रीजन्स। यहाँ पर स्किन या अगर ज्यादा एक्स्ट्रा फेट आ गई तो चेहरे के ऊपर जो है, फेस के ऊपर भी फेट का डिपोजिशन हो जाता है। मोस्टली इनिशियली जो फेट का डिपोजिशन होता है वो टमी एरिया में होता है। टमी एरिया में फेट का डिपोजिशन होने से क्या हो जाता है कि टमी बाहर की तरफ ग्रोथ करना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। और उस ओबेसिटी का पहला रीजन क्या है? ओवर डाइट। पहला रीजन क्या है? ओवर डाइट। सेकंड क्या हो गया? अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट का मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट। हालांकि यहां पर वो चीज नहीं है, मैं माल न्यूट्रिशन की डिस्कशन नहीं करूंगा। अनबैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं हो गया कि किसी डाइट के अंदर किसी एक चीज की कमी है तो वो अनबैलेंस है। हो सकता है वो एक्सेस में भी हो, बाकी दूसरी चीजें प्रॉपर हो, लेकिन एक चीज एक्सेस में हो तो भी वो अनबैलेंस्ड में ही आएगा। ठीक है, तो बात करें अगर किसी पर्सन ने फैट रिच फूड ज्यादा लिया है, फैट रिच जो है फूड या डाइट, फूड के अंदर या डाइट के अंदर क्या है, फैट रिच, फैट की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो वो जो फैट है वो अपनी बॉडी में जाएगा एंड डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। मतलब अपनी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में? वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। वो डिपॉजिट कहाँ कहाँ होगा? जहां उसको जगह मिलेगी, ठीक है, वहां वो डिपॉजिट होगा। तो इसके कारण और भी बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे जो हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैंने बताया ओबेसिटी का एक रीजन तो क्या हो गया? ओवर डाइट। दूसरा रीजन क्या हो गया? अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट का जिसके अंदर क्या होता है, फैट रिच अगर कोई खाना आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपके फैट जो है वो एब्डोमिनल पार्ट के
पार्ट में ज़्यादा मतलब डिपॉजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से एब्डोमिनल का जो है ये वाला जो हिस्सा है, पेट वाला जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिसको आप लोग क्या कहोगे, ओबेसिटी कहोगे, जिसको आप लोग क्या कहोगे, ओबेसिटी कहोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि क्या है, ठीक है। सेकंड थिंग्स देखिए, अब इसके क्या क्या कोजेस हो सकते हैं, मतलब ओबेसिटी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स कर सकती है। ओबेसिटी कोजेस हार्ट डिजीज, पहली बात तो ये समझिए आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ओबेसिटी से। जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 हार्ट डिजीज हो सकती है, यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर लेवल बढ़ रहा है, तो बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज आपके मतलब कि पर्सन के अंदर हो सकती है। लाइक कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर ब्लड का वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने से वहां पर क्या होगा कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो इट कैन कॉज हार्ट अटैक्स, ठीक है। हार्ट अटैक का भी एक रीजन बन सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो हार्ट की जो डिजीज होती है ना, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट वगैरह जो भी है वो उसका एक कारण बन सकता है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रॉब्लम जो वो क्या है, दूसरा प्रॉब्लम है डायबिटीज, ठीक है। ओवरडोज ले रहा है बंदा, मैंने शुरुआत में बताया था कि इसका कोज क्या है, ओवरडोज है। ओवरडोज लेगा अगर मान लीजिए उसने कार्बोहाइड्रेट खाया, फेट नहीं खाया, तो भी कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस क्वांटिटी में है, तो जितना कार्बोहाइड्रेट आपको रिक्वायर्ड है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, उसकी एनर्जी आपने बना ली। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन्स आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी, मसल्स एंड लिवर सेल्स, बट एक्सेस जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ जाएगा, वो एडिपोज टिश्यू में जाएगा, किसके फॉर्म में कन्वर्ट होकर, फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर, किसके फॉर्म में कन्वर्ट होकर, और जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो वापस उसको तोड़कर लाएगी, ब्लड के अंदर शुगर को क्या कराएगी, ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज कराएगा, और ग्लूकोज का जब लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। क्या होगा, डायबिटीज होगा। बात को समझिए, डायबिटीज ही ओबेसिटी के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है, दूसरा देखिए आप लोग, तीसरा जो रीजन है, फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया हार्ट डिजीज, सेकंड रीजन मैंने आपको बताया, सेकंड जो प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको बताया डायबिटीज। थर्ड प्रॉब्लम देखिए हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है पर्सन का, कारण क्या होगा, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। हालांकि ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ओवर डाइट के अलावा अगर फैट रिच डाइट ली है किसी पर्सन ने, और उसकी बॉडी के अंदर क्या हो गया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल आर डिपॉजिटेड इन द आर्टरी, इनटू द आर्टरी, देन द डायमीटर ऑफ द आर्टरी becomes reduced। तो आर्टरी का डायमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया, जगह कम है, ये कम मिलेगी ब्लड को फ्लो होने के लिए, जगह कम मिलेगी, तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। द ओबेसिटी कैन कॉज हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड hypertension। both are the very critical problems, all are the very critical problems। so obesity बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोगों को स्पेशली क्या होना चाहिए कि बैलेंस्ड डाइट यूज लेनी चाहिए, कम से कम फैट रिच खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, ताकि आपकी जो आपने जितना खाया है या आपकी जो एनर्जी है वो अधिक से अधिक कंजप्ट हो सके। क्लियर, इससे मतलब कि बैलेंस करने के लिए यही एक तरीका है कि हम लोग बैलेंस डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें और मेडिटेशंस करें, ठीक है। ये एक तरीके हैं इनसे बचने का। आगे बात समझ में, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं मैं, ब्लड प्रेशर। अगला जो अपने एक कोर्स है अपने सिलेबस में वो है ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब ब्लड आर्टरी के अंदर फ्लो होता है, आफ्टर द पंपिंग ऑफ द हार्ट से पंप होने के बाद में वो कहाँ फ्लो होगा, आर्टरी में फ्लो होगा, दैट रीच इनटू द टिश्यू के अंदर जाएगा, ठीक है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड क्या करता है, एक प्रेशर एक्सेप्टेड ऑन द आर्टरी वॉल, ब्लड के द्वारा प्रेशर डाला जाता है किसके ऊपर, आर्टरी की वॉल पर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। बात को समझने की कोशिश करें आप लोग, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें क्या होता है कि जब ब्लड पंप होता है, किससे, ब्लड जो है
पंप ब्लड को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। पंप करने का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। और इसके अंदर मोस्टली अगर आप बात करेंगे हार्ट का कौन सा चेंबर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड की पंपिंग होगी। ब्लड कहां जाएगा, आर्टरी में। कहां जाएगा, आर्टरी में जाएगा। जब आर्टरी के अंदर पहुंचेगा तो ब्लड क्या करेगा, प्रेशर करेगा। ब्लड एक्सर्टेड द प्रेशर ऑन आर्टरी वॉल, आर्टरी की वॉल पर क्या करेगा, ब्लड जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको आप लोग क्या कहोगे, ब्लड प्रेशर कहोगे। क्या कहोगे, ब्लड प्रेशर कहोगे। ठीक है। अगर एक नॉर्मल हेल्दी मैन की बात करें, आप लोग नॉर्मल हेल्दी मैन की बात करें, हेल्दी पर्सन की अगर आप बात करें तो इसका ब्लड प्रेशर जो होगा 120 से 80 mmHg। ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है, 120 to 80 mmHg। ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये तो कौन सा होता है बेटा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये कौन सा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्ट्स और सिस्टोल्स एंड पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज। क्या करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, तब आर्टरी की वॉल पर एक्सर्टेड होने वाला ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, 120 mmHg। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में आता है या डायस्टोल कंडीशन में आता है, तब आर्टरी की वॉल पर लगने वाला जो प्रेशर है वो कितना होता है, 80 mmHg। तो एक नॉर्मल हेल्दी मैन का जो या हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120 to 80 mmHg। इज इट क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपके कि कितना होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर इन हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन की ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है, वो कितनी होती है, 120 to 80 mmHg। कुछ टेक्स्ट बुक्स ये भी लिखती हैं 140 to 90 mmHg। कितना, 90 mmHg भी लिखती हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है 120 से 80 mmHg जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसी कंडीशंस आती है कि एंजाइटी हो जाती है किसी पर्सन को, या और बॉडी के अंदर क्रॉनिक डिजीज है उसके कारण, या डायबिटीज के कारण, बहुत सारी जो मतलब प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रह पाता। और ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, इसकी वजह से या तो ब्लड हाई होगा या ब्लड प्रेशर लो होगा, या तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, या ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है उस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर जब लो होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेंशन। हालांकि दोनों के सिम्टम्स लगभग सिमिलर से ही हैं, ज्यादा इनके सिम्टम्स में ज्यादा अंतर नहीं आता। लो ब्लड प्रेशर का मेन कारण है ब्रेडिकार्डिया और हाई ब्लड प्रेशर का मेन कारण है टेकिकार्डिया। ये दोनों दो वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से बाद में याद करेंगे जब हायर क्लासेज में जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज द टेकिकार्डिया एंड व्हाट इज द ब्रेडिकार्डिया, उनके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको दो मेन रीजन है कि अगर ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया होता है, या फिर हाइपरटेंशन का एक रीजन और भी हो सकता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो भी एक रीजन बन सकती है हाइपर और हाइपो टेंशन का। और भी बहुत सारे कॉज हैं जिनके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब ब्लड का प्रेशर अगर मेंटेन नहीं रहता, ब्लड का प्रेशर अगर 120-80 mmHg से लो हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपो, एंड जब इससे ज्यादा हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं ब्लड प्रेशर से रिगार्डिंग, एक तो हाइपोटेंशन होता है, दूसरा कौन सा होता है, हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में क्या क्या हो सकता है, अगर मतलब कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक कौन सा होता है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में मैंने बात किया था आपको कि ये वाला जो है जब वेंट्रिकल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब लगने वाला प्रेशर होगा, और ये वाला जब रिलैक्स कंडीशन में आएगा तब लगने वाला प्रेशर होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ब्लड का प्रेशर या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, उस कंडीशंस में
को क्या कहते हैं। तो उस कंडीशन के लिए 2 वर्ड्स बताए मैंने आपको, एक तो हाइपोटेंशन, सेकंड इज हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपर और हाइपोटेंशन, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्लड प्रेशर में जनरली 2 प्रॉब्लम्स होती है, एक तो कौन सी होती है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज अबव देन 120 to 80 mmHg, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। उसको आप लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। व्हेन बीपी इज कैन मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है या क्या होता है, कॉन्स्टेंटली अगर ज्यादा हो जाता है, हाई देन नॉर्मल रेंज, हाई देन कॉन्स्टेंटली अगर हाई देन नॉर्मल रेंज अगर कंटिन्यूस चल रहा है नॉर्मल रेंज से, इसकी जो नॉर्मल रेंज ये है इससे ज्यादा हो जाता है, तब उसको आप क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटेंशन बोलेंगे। अगला देखिए, हाइपरटेंशन किस किस मतलब कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, मतलब ये किस किस की वजह से हो सकता है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि हाइपरटेंशन का कारण क्या क्या है। और जैसे कॉजेज ऑफ द हाइपरटेंशन, एक तो देखिए डायबिटीज, ठीक है, एक तो इसका कारण कौन सा हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। दूसरा इसका रीजन कौन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा इसका जो जनरल कारण है वो जनरल कारण है ओल्ड एज, ठीक है। एक जो इसका मैं कारण आपको बता देता हूं कि एक हार्मोन भी इसका रीजन हो सकता है, ठीक है। हार्मोन भी इसका क्या हो सकता है, अगर हार्मोनल इंबैलेंस बॉडी में हो गया तो भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। हार्मोनल इंबैलेंस के कारण जनरली यंग एज में जो हाइपरटेंशन होते हैं वो हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो सकते हैं, ठीक है। ओल्ड एज इसका एक नॉर्मल सा कारण है, या एरेथ्रोस्क्लेरोसिस भी एक जो है वो इसका नॉर्मल सा एक कारण है। लेकिन हार्मोन्स जो है वो अबनॉर्मल कारण है। अगर हार्मोन बॉडी के अंदर इंबैलेंस हो गए तो वो क्या हो गए, हाइपरटेंशन का कारण बन सकते हैं। अब हाइपरटेंशन को आप लोग जनरली कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, फैट रिच डाइट को आप लोग अवॉइड करें, ठीक है, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो इसका क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है कि व्हेन ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो देन, कॉन्स्टेंटली लो देन नॉर्मल रेंज। अगर नॉर्मल रेंज से क्या हो गया, ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलोगे, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। और हाइपोटेंशन जो है उसका कारण हो, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यानी कि हार्ट की कमजोर स्थिति, मजबूत स्थिति, बहुत धीरे धीरे पंपिंग हो रहा है, हार्ट से पंपिंग, ब्लड का प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे हो रहा है, आर्टरी में ब्लड कम जा रहा है, सॉरी, ठीक है, आर्टरी के अंदर जो है ब्लड क्या हो रहा है, कम जा रहा है। उस कंडीशन की वजह से क्या होगा कि ब्लड का जो प्रेशर है वो आर्टरी वॉल पे प्रॉपर नहीं जाएगा, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। इनके अगर सिम्टम्स की आप बात करें तो दोनों में जनरल से सिम्टम्स होते हैं, कॉमनली सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका जो वोमिटिंग का मन करेगा, चक्कर आना, ठीक है, वीकनेस फीलिंग होना, ठीक है, पाल्पिटेशन का मतलब ये होता है कि आपको कानों में बहुत धम धम की आवाज सुनाई देगी, बहुत आवाज आपकी साउंड गूंजेगी, जैसे हार्ट जो है वो निकल कर कानों में घुस गया और वहां पर आपको साउंड सुनाई दे रही है, तो वो एक रीजन हो सकता है। वो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, या और जैसे और भी कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं लोगों के अंदर, वो हाइपर और हाइपोटेंशन के हो सकते हैं, ठीक है, ये एक कॉमन सिम्टम है। लेकिन इन दोनों को, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की मेडिसिन जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए, और विदाउट इसका मेजर किए हुए, मतलब कि बिना मेजरिंग के इनका कोई भी मेडिसिन हमको यूज नहीं करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा एक जो अपने जो सिलेबस में है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जैसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर। अगला जो टॉपिक है अपना वो कौन सा है, एडिक्टिव सब्सटेंसेस। एडिक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि कोई भी पर्सन अगर यूज करता है या उसका मिसयूज करता है, ऐसे बोल दीजिए आप लोग,
यूज या मिसयूज करता है तो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि पीपल बिकम एडिक्टेड टू द सब्सटेंस, ठीक है, वो उसका एडिक्ट हो जाता है, उसके बगैर फिर वो रह नहीं सकता। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। एडिक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सब्सटेंस जिसको किसी भी पर्सन के द्वारा यूटिलाइज करने पर या यूज करने पर वो क्या हो जाता है, उसका एडिक्ट हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, यानी उसको लत लग जाती है उस चीज की, उसको हम लोग एडिक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जनरली हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है गुटखा, ठीक है। गुटखा जो है मिक्सचर होता है किसका, बिटल नट का, लाइम का और कटिचू का, इनका मिक्सचर करके गुटखा बनाया जाता है। और आपको पता है मार्केट में बहुत सारे पाउच मिलते हैं अलग अलग क्वालिटी के, तानसिंह, जाफरी, जो भी है, क्या नाम लूँ उनका ब्रांड्स का, बट अलग अलग आपको क्वालिटीज आपको वहाँ पर प्रोवाइड होती हैं, मिलती भी हैं। लोग, बहुत सारे लोग जो च्यू करते हैं इसको खाते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कि टोबैको भी मिक्स करके उसको यूटिलाइज करते हैं, है ना। दे कैन कोज द माउथ और ओरल और थ्रोट कैंसर। ये किसका कोज हो सकता है बेटा, ओरल माउथ का कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, तो ये जो आपका जो ब्रंकस कैंसर हो सकता है, इसका कारण बन सकता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो कौन सा है, टोबैको। दूसरा कौन है, टोबैको ये मोस्टली च्यू करने वाला या मोस्टली मतलब कि पीपल्स के द्वारा ये यूटिलाइज करने वाला एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। और अलग अलग वेराइटीज में इसको यूटिलाइज करते हैं। टोबैको को अलग अलग वेराइटीज के अंदर लोग बाग यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं इसको, मतलब कि स्मोक करते हैं, कुछ लोग इसको च्यू करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इसको जो स्मोकिंग में यूज लेते हैं, कुछ लोग चबाने के काम में इसका यूटिलाइज करते हैं। दे कैन कोज माउथ कैंसर। गुटखा एंड जो आपका क्या कहते हैं इसको, टोबैको, वो दोनों के दोनों क्या है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, माउथ कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, और अगर स्मोकिंग की जाती है टोबैको की तो इट कैन कोज द लंग कैंसर, मतलब फेफड़ों का कैंसर भी जो है वो इस टोबैको से हो सकता है। नेक्स्ट है अल्कोहल, मोस्टली एडिक्टिव सब्सटेंस है, बहुत मतलब ज्यादा यूटिलाइज और बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला एक सब्सटेंस है, जिसको हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जनरली अल्कोहल जो है वो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल के फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है। किस फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है, या तो इथाइल अल्कोहल के फॉर्म में यूटिलाइज की जाएगी या एथेनॉल के फॉर्म में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल जो है वो अल्कोहल के रूप में, जनरली अल्कोहल शराब या मदिरा के फॉर्म में इसको जाना जाता है, के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो है एक मोस्टली जो है एडिक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। और इसको डिफरेंट अल्कोहलिक ब्रेवरीज के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। इसके मतलब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अलर्टनेस में कमी हो जाना, मतलब कि रिड्यूस द अलर्टनेस ऑफ द पर्सन। अगर जो मतलब पर्सन अल्कोहल का यूज करता है तो उसकी अलर्टनेस जो है वो कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, अलर्टनेस कम हो जाती है, ठीक है। लेक ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शंस, कॉग्निटिव जितने भी फंक्शंस होते हैं, है ना, उन फंक्शंस का जो कंट्रोल्स है उसको वो कम हो जाते हैं, ठीक है। लिवर डैमेज हो सकता है इन द लॉन्ग टाइम्स यूटिलाइज, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक अगर इसका आप यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या हो सकता है, लिवर मतलब कमजोर हो सकता है, ब्लड हेज एंड इवन डेथ में हैपन्स, इसमें मौत भी हो सकती है। तो अल्कोहल जो है बहुत डेंजरियस सब्सटेंस है और बहुत ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है अगर हम लोग इसका मिस यूज करते हैं। सो वी शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द ओपियम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ द टॉपिक्स लाइक द फूड एडल्ट्रेशन वगैरह, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे इज एनफ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्पेशली माय चैनल, ठीक है। थैंक यू, दिस इज